डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और ये मेरे साथ घटी एक बेहद ही डरावनी घटना है। ये बात कई सालों पहले की है। तब मैं घर में अकेला सा रहता था। मेरे पापा हमेशा काम पर बिजी रहते और मम्मी भी स्कूल में पढ़ाया करती थी, इसलिए वो भी घर में कम ही रहती। मैं हमेशा घर में अकेला महसूस करता। वो जब भी वैकेशन के लिए बाहर जाते मुझे कभी साथ नहीं लेकर जाते। यही कारण था कि मैं अकेला सा रहने लगा था। मेरे शौक भी इसी तरह से बदलने लगे थे। मैं सामान इकट्ठा करता। घर में मैं हर तरह का सामान लेकर आता और उनका कलेक्शन करता। मेरे दोस्त भी बहुत ही कम थे, इसलिए सामान इकट्ठा करना ही मेरा सबसे बड़ा शौक था। लेकिन अब मेरा शौक थोड़ा सा बदल गया था। मैं घर में अब खिलौने इकट्ठे करने लगा था। मुझे हर तरह के खिलौने चाहिए थे। मुझे ज़्यादातर बढ़िया खिलौनों को कलेक्शन करने का शौक था। ये खिलौने भारत में नहीं मिलते, इसी कारण मैं इन्हें बाहर से मंगवाया करता था। कोई खिलौने तो यहाँ पर मिल जाते लेकिन महंगे मिलते, लेकिन कोई खिलौने मुझे बाहर से मंगवाने पड़ते जो बेहद ही महंगे पड़ते। लेकिन मैं पॉकेट मनी बचा बचा कर यही काम कर रहा था। मैंने गुड़ियों का कलेक्शन भी किया था और इसमें सिर्फ एक ही गुड़िया की कमी थी। ये गुड़िया 20 साल पहले बना करती थी और अमेरिका में ही बिका करती थी। मैंने कई तस्वीरें देखी थी उस खिलौने की। वो गुड़िया बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी कई अजीब सी कहानियां सुनाई जाती थीं। मुझे वही गुड़िया चाहिए थी। मैंने सोचा था कि उसको अपने घर में रख लूँगा और जब भी कोई घर में आएगा तो मैं उसे डराने की कोशिश करूँगा। लेकिन उस गुड़िया को मैं पा कैसे सकता था? भारत में वो मिलती ही नहीं और वो कई साल पहले बंद हो चुकी थी, इसलिए स्टोर्स में भी वो मिल नहीं रही थी। मेरे चाचा जी अमेरिका में ही काम करते थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वही वाली गुड़िया चाहिए, लेकिन उस समय मैंने सोचा नहीं था कि चाचा जी का काम भी मंदा ही चल रहा है और उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। मैंने तो सोचा था उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे और अगर ये गुड़िया महंगी भी मिली तो वो ले लेंगे। लेकिन उस समय उनको पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब वो इंडिया में थे तो हमेशा मेरे साथ खेला करते। मेरा बचपन अपने चाचा जी के साथ ही बीता था। वो मुझसे बहुत प्यार करते और मुझे हर जगह घुमाने को लेके जाते। मेरे मम्मी पापा मुझे घुमाने के लिए नहीं लेकर जाते, लेकिन चाचा जी मुझे हमेशा हर जगह साथ लेकर जाते। मैं हमेशा चाचा जी से अमेरिका से चीज़ें मंगवाया करता था। वो मुझे वीडियो गेम्स लाकर देते, वो मुझे खिलौने लाकर देते। उनको भी पता था कि मैं घर में अकेला ही रहता हूँ और मुझे खेलने के लिए चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं उनको अपने शौक़ बताया करता था कि मैं अपना नया कलेक्शन बना रहा हूँ। वैसे भी मेरा दुख बढ़ता जा रहा था क्योंकि मैं इग्नोर सा होने लगा था। मम्मी पापा मेरे साथ बैठते भी नहीं। उनकी तो जैसे अपनी लाइफ थी और शायद वो मुझे प्यार नहीं करते थे। यही कारण था कि चाचा जी भी मुझे वो गुड़िया देना चाहते थे। वो मुझे कभी निराश नहीं देखना चाहते थे। लेकिन वहाँ पर उन्होंने हर स्टोर में उस गुड़िया को ढूंढने की कोशिश की। वो हर जगह गए। वो मुझे रोज़ बताते कि आज मैं कई जगह पर जाकर आया हूँ। छुट्टी के बाद 2-3 घंटे वो अलग अलग जगह पर घूमते रहे, लेकिन उनको वो गुड़िया नहीं मिली। मुझे निराशा होने लगी थी। मेरी कलेक्शन में वही गुड़िया तो बची थी। मुझे वो चाहिए थी, लेकिन चाचा जी भी हर कोशिश कर रहे थे। उन्हें वो गुड़िया मिल ही नहीं रही थी, तो वो भी क्या कर सकते थे। लेकिन 3 दिन बाद उन्होंने मुझे एक खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि उन्हें वो गुड़िया मिल गई है। उन्हें वो गुड़िया ऑक्शन में मिली है। मुझे इस बात का डर था कि कहीं उनके ज़्यादा पैसे खर्च तो नहीं हो गए, लेकिन चाचा जी ने बहुत अच्छी खबर सुना दी। चाचा जी ने कहा कि वो गुड़िया सामने लगी थी, लेकिन उस पर कोई बोली लगा नहीं रहा था। मैंने सोचा कि मैं लगा कर देखता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने बोली लगाई
उसके बाद किसी ने बोली नहीं लगाई और मैं आसानी से जीत गया। मुझे $10 ही देने पड़े और वहां पर उसे खरीदने वाला कोई नहीं था। वहां पर उसे बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि आखिर वो बिक गई। लेकिन मेरे चाचा जी कह रहे थे उसे वहां पर भी $1000 तक में बेचा जा सकता था। वैसी गुड़िया कलेक्शन में रखी जाती है और वहां उसे खरीदने वाले बहुत होंगे, लेकिन उस दिन ऑक्शन में सच में कोई आया ही नहीं था। लेकिन इसके बाद चाचा जी ने यह भी कहा कि उन्हें डराने के लिए एक आदमी आया था। उस आदमी ने कहा था कि ये गुड़िया शापित है और इसे यहीं पर जलाकर फेंक दें। कहते हैं कि जो भी इसे खरीदता है वो बाद में इसे नष्ट नहीं कर पाता। उसे लालच होती है, लेकिन ये शापित गुड़िया उसे फंसाती चली जाती है। मेरे चाचा जी इन बातों पर यकीन नहीं करते और ना ही मैं करता हूँ। मैंने उनसे खुशी में कहा कि चाचा जी जल्दी उस गुड़िया को लेकर आओ। चाचा जी कह रहे थे कि अगले महीने उन्हें इंडिया आना है और उस समय वो गुड़िया लेकर आ ही जाएंगे। सच में मेरे लिए वो समय निकालना बेहद मुश्किल हो रहा था। मैं उस गुड़िया को पाना चाहता था। चाचा जी कब आएंगे, यही इंतज़ार मैं हर रोज़ करता रहता। आखिरकार वो 1 महीना निकल ही गया और चाचा जी मेरे घर पर थे। मैं उस गुड़िया को देखना चाहता था और चाचा जी जैसे ही घर में आए तो घर में कोई नहीं था। मम्मी पापा पहले ही जा चुके थे और मैंने चाचा जी को पानी तक नहीं पूछा और उनके बैग पर टूट पड़ा। मैंने उनका पूरा बैग खंगाल मारा और नीचे से मुझे वो गुड़िया मिल ही गई। उसे देखकर मैं इतना ज़्यादा खुश था कि मैं चाचा जी की तरफ देख ही नहीं रहा था। तो तभी मेरे चाचा जी ने कहा कि मुझसे भी तो बात कर लो, गुड़िया इतनी प्यारी हो गई। उसके बाद मैंने चाचा जी से बहुत सारी बातें की और उनको अपने दुख भी बताए। मैं खुश था। चाचा जी 7 दिन के लिए यहाँ आए थे और मैं उनके साथ खेल सकता था। वो मुझे यहाँ हर जगह घुमाते। हमने उस गुड़िया को एक लिफाफे में बंद करके एक अलमारी में रख दिया और उसके बाद हमने पूरा हफ्ता मस्ती की। हमने उस गुड़िया को निकाला ही नहीं। लेकिन जब चाचा जी वापस जाने वाले थे उस समय मुझे उस गुड़िया की याद आई। मैंने सोचा कि उस गुड़िया को बढ़िया जगह पर रखूंगा। मैंने चाचा जी को अलविदा कहा और उसके बाद मेरा काम बस उस गुड़िया का था। मैंने उस गुड़िया को अलमारी के बिल्कुल सामने लगा दिया। वो मुझे हर रोज़ नज़र आती। मुझे ऐसा लगता कि मेरा कलेक्शन पूरा हो चुका है। सच में ये गुड़िया बहुत महंगी होगी, लेकिन चाचा जी को $10 में मिल गई थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। सच में मेरे मन में ये भी ख्याल था कि क्या ये गुड़िया शापित है, क्या वो बातें सच हो सकती हैं। लेकिन मेरे मन ने मुझे समझा दिया था ऐसी कोई बात नहीं होती। लोग बेहद ही चालाक होते हैं, एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाकर सस्ती चीज़ें हड़प लेते हैं। वो आदमी भी तो इस गुड़िया को हड़पना चाहता होगा। वैसे भी बाहर यही कुछ चलता है। ये सोचकर मैं उसे देखते देखते सो गया। लेकिन जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो मैंने देखा वो गुड़िया वहां नहीं थी। एक झटके में मैं जैसे उठ खड़ा हुआ। मैं हैरान और परेशान था। मेरे दिमाग में और कोई ख्याल नहीं आया। मैंने ये सोचा तक नहीं कि घर में कोई चोर आकर उसे उठाकर लेकर गया होगा। मैंने तो सीधा यही सोचा कि वो शापित गुड़िया ज़रूर ही कहीं चल रही होगी या मुझे मारने का कोई तरीका बना रही होगी। मैं डरा सा सहमा सा लाइट की तरफ गया और मैंने लाइट जलाई। लेकिन तभी मैं हंसने लगा। वो गुड़िया ऊपर से नीचे गिरी हुई थी और वो नीचे पड़ी थी। मेरी हंसी तो निकलनी ही थी। इतनी छोटी सी घटना पर मैंने इतना बड़ा बखेड़ा सा बना लिया था। मेरी सांसें जैसे रुकने को हो गई थी। मैं तो ये सोचकर डरा हुआ था कि वो गुड़िया मुझे मारने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन वो तो बस ऊपर से नीचे गिरी हुई थी। शायद मैंने रखने में कोई गलती कर दी होगी। उसके बाद मैंने उस गुड़िया को उठाकर उसकी जगह पर रख दिया और मैं सोने चला गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो फिर से वो गुड़िया अपनी जगह से हिली हुई थी और नीचे गिरी हुई थी। तब मुझे थोड़ा सा शक होने लगा। ऐसा बार बार नहीं हो सकता। वो जगह ऐसी भी नहीं है कि वहाँ से वो गुड़िया गिर जाए और यहाँ पर कोई चूहा बिल्ली भी तो नहीं जो उस गुड़िया को गिरा दे। तब मेरे मन में वहम सा होने लगा था। मैं सोच रहा था कि क्या यह गुड़िया दोबारा गिर सकती है, लेकिन मैंने फिर खुद को समझा लिया, अरे गिर तो सकती है,
शायद हवा का झोंका आया होगा और वो फिसल कर गिर गई होगी। तो मैंने फिर से उस गुड़िया को उठाया और उसकी जगह पर रख दिया। अगले पूरे दिन मैं काम करता रहा और शाम तक मैं उस गुड़िया को देखता रहा। क्या वो दोबारा गिरेगी? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन शाम तक वो गुड़िया सच में नहीं गिरी। तो मैं हंसने लगा। तो मैंने सोचा कि मैं खुद को बेवकूफ़ कब तक बनाता रहूँगा। इसके बाद मैं सोने को चला गया। लेकिन आधी रात को फिर से मेरे कानों में एक आवाज़ सी गूंजी। उसके बाद मैं उठ गया। मेरा शक उस गुड़िया पर था। ज़रूर ही वो हिली होगी। लेकिन मैंने उसकी जगह पर देखा, वो गुड़िया अपनी ही जगह पर थी और बिल्कुल वैसी ही पड़ी थी जैसी मैंने सुबह रखी थी। मैं अब सोचने लगा था कि ये आवाज़ कहाँ से आई, लेकिन उस गुड़िया के पास कुछ चमक रहा था। मैं देखने के लिए उसके पास गया। ये कोई चमकती हुई चीज़ थी। मैंने लाइट बंद कर रखी थी, इसलिए मैं ध्यान से उसे नहीं देख सकता था, लेकिन दूर से छोटी सी रोशनी के कारण वो चमक रही थी। मैं उठा, मैं पीछे गया और मैंने लाइट जलाई। उसके बाद मैंने देखा कि वो सुनहरी रंग का छोटा सा पत्थर था। वो इस तरह से चमक रहा था जैसे वो सोना हो। मैं थोड़ा सा हैरान था। आखिर वो पत्थर वहाँ तक कैसे पहुँच गया था? आखिर उसे कौन लेकर आया होगा? मैं इस गुड़िया को रखते समय यही सोच रहा था कि मैं उसे सही से रखूं ताकि मैं अपने शक को दूर कर सकूं। तो उस समय वहाँ पर कोई पत्थर नहीं था। आखिर इस पत्थर को किसने रखा? मैंने ध्यान से उस पत्थर को देखना चाहा। वो सच में छोटा सा सोने का टुकड़ा लग रहा था। मैंने उसे लेंस से भी देखने की कोशिश की, लेकिन सच में वो तो सोने का टुकड़ा था, असली सोना। मैं सोने की पहचान कर सकता हूँ। मेरे पास कई ऐसी ही छोटी छोटी मोहरें हैं जो बहुत पुराने ज़माने में इस्तेमाल होती थी। वो सोने की होती थी। ये भी वैसी ही लग रही थी। मैंने उसे उठाया और अपने ड्रॉअर में रख लिया। मैं सोच रहा था, आखिर ये सोने की छोटी सी मोहर यहाँ पर कैसे आ गई? क्या उसे कोई लेकर आया होगा? मेरा पहला शक उस गुड़िया पर था। मैं सोच रहा था, आखिर वो गुड़िया ऐसा कर सकती है? क्या सच में वो शापित गुड़िया हो सकती है? उसके अगले दिन भी मुझे कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मुझे उसके पास एक छोटा सा पत्थर दिखा। वो भी सोने का था। मैं सोने को पहचान सकता हूँ। उसे देखते ही उसकी चमक पहचान बन जाती है। ये सोना ही था, लेकिन ये पत्थर पहले वाले पत्थर से थोड़ा सा छोटा था, लेकिन था तो सोना ही। इतने छोटे से पत्थर की कीमत भी हजारों में होगी। मैं यही सोचकर हैरान था, आखिर ये सोने के पत्थर यहाँ पर कौन ला रहा है? आखिर उसे यहाँ पर रखकर कौन जा रहा है? क्या कोई मेरे घर के अंदर घुस रहा है जो इस पत्थर को रखकर मुझे सरप्राइज करने की कोशिश कर रहा है? या इसे इस गुड़िया ने रखा है? लेकिन एक गुड़िया ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे इन चीज़ों पर यकीन नहीं, लेकिन आज पहली बार मुझे अपने ऊपर भी शक होने लगा था। मैं अब सोचने लगा था, क्या ये गुड़िया किसी तरह से ऐसा कोई कमाल कर रही है जिससे ये सोने के छोटे छोटे पत्थर यहाँ पर आ रहे हैं? मैं सोच रहा था, आखिर कल क्या होगा? कल कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरे मन में यही ख्याल था कि वो गुड़िया के पास कोई ना कोई पत्थर तो ज़रूर होगा। मैं उस जगह पर गया जहाँ पर उस गुड़िया को रखा था। मैंने देखा वो गुड़िया वहाँ नहीं थी, ना ही वहाँ पर सोने का कोई पत्थर था। आखिर मेरी वो गुड़िया कहाँ गई? क्या उसे किसी ने उठा लिया? मुझे पहला शक मम्मी और पापा पर हो रहा था। मैं सोच रहा था, आखिर उस गुड़िया के बारे में किसी को पता तो नहीं चल गया? मैं उसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहता था। मैं सोच रहा था कि अगर उस गुड़िया से मुझे बहुत सारा सोना मिल जाए। मैंने सोचा कि मैं इस सोने को बेचकर थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करूंगा, जिससे मैं अपने चाचा जी की मदद कर सकूं या उनके पास तक पहुंच सकूं। मैंने काफ़ी आगे के प्लान बना लिए थे, लेकिन आज वो गुड़िया मेरे सामने नहीं थी। आखिर किसी ने उस गुड़िया को उठा लिया था या वो गुड़िया यहाँ से कहीं दूर चली गई? उसे ढूंढने के लिए मैंने पूरा घर खंगाल मारा। मैं हर जगह ढूंढ रहा था। मैं हर कोने में ढूंढ रहा था। मैं उस गुड़िया को पाना चाहता था।
काफ़ी देर ढूंढने के बाद मुझे वो घर के आंगन में मिली। बाहर मिट्टी के पास ही वो गुड़िया पड़ी थी। पहले तो मुझे गुस्सा आया, मुझे लगा कि किसी ने उस गुड़िया को वहाँ पर फेंका होगा। लेकिन जैसे ही मैंने उस गुड़िया को उठाया तो उसके नीचे एक छोटा सा पत्थर पड़ा था। वो पत्थर सोने का था। मैं समझ गया था ये गुड़िया इस पत्थर को यहीं से लाती होगी, या आज गुड़िया मुझे वो जगह दिखाना चाहती होगी जहाँ से वो पत्थर मुझे मिल सकते हैं। मैंने उस सोने के पत्थर को जेब में डाला और घर के अंदर ले आया। मैं उस गुड़िया को भी अपने सामने उसी जगह पर रखकर बेड पर बैठ गया। मेरे पास धीरे धीरे सोना बढ़ता जा रहा था। मैं उन्हें ड्रॉर में रखता। हर रोज़ का काम यही होने लगा था। कभी तो वो गुड़िया मुझे दूर मिलती तो कभी पीछे मिट्टी में, कभी घर के बाहर पेड़ के पास। कोई भी उसे हाथ नहीं लगाता, जैसे उसे देखकर हर कोई आगे निकल जाता। लेकिन जब भी मैं उस गुड़िया के पास जाता तो मुझे एक सोने का छोटा सा पत्थर मिलता। मेरा पूरा ड्रॉर भर गया था। मैं इस सोने को बेच नहीं सकता था, किसी को शक भी तो हो सकता है। मैंने सोचा था कि मैं कोई ना कोई प्लान बनाऊंगा, कुछ ना कुछ सोचूंगा ज़रूर। इसी तरह से वो गुड़िया हर रोज़ मुझे एक सोने का पत्थर देती। अब धीरे धीरे मुझे उसके लिए खुदाई भी करनी पड़ती। एक दिन वो गुड़िया एक मिट्टी के पास मिली। मुझे आसपास कोई पत्थर नहीं मिला। मैं सोच रहा था आखिर मेरा सोने का छोटा सा पत्थर किसने उठा लिया। मैं आसपास गुस्से में घूम रहा था, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ज़रूर इसे किसी ने नहीं उठाया होगा। वो गुड़िया मुझे कोई ना कोई संकेत देना चाहती होगी। मैंने वहाँ पर थोड़ी सी खुदाई की तो मुझे वहाँ पर पत्थर मिल ही गया। आखिर उस गुड़िया ने आज भी मुझे पत्थर दिया था। इसी तरह से धीरे धीरे मेरे कमरे में सोने के पत्थर बढ़ते जा रहे थे। इतना सोना, ये किलो के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा था। मैं सोच रहा था आखिर इसका क्या करूँगा। मैं किसी को इसके बारे में बता थोड़ी ना सकता था। उसके बाद मुझे कोई इशारा तो अपने चाचा जी को करना ही था। मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं अपने चाचा जी को थोड़ी सी बात बताऊंगा जिससे मुझे फ़ायदा हो और इसकी जानकारी मैं पूरी तरह से पा सकूं। मैंने चाचा जी को फ़ोन लगाया और उनको थोड़ा सा बताया। मैंने उनसे कहा कि मुझे 2-3 बार छोटे से पत्थर मिले हैं, वो सोने के थे। मुझे लगता है ये गुड़िया किसी तरह के शाप में बंधी हुई है और जो भी इसके पास होता है ये उसे सोना देती है। मेरे चाचा जी हंस रहे थे, लेकिन मैं उनसे कह रहा था सच में मेरे पास 2-3 पत्थर हैं। मैं उन्हें चाचा जी को दिखाना चाहता था, लेकिन वो पत्थर मैं उन्हें दिखा नहीं सकता था। हमारे घर में इंटरनेट की स्पीड कम ही थी। शायद पापा ने लॉक लगाया था और मुझे मेरे मोबाइल पर इंटरनेट की स्पीड कम ही मिलती। मैं चाचा जी को बताना चाहता था, उन्हें मनाना चाहता था। मैंने चाचा जी को एक ही फरमाइश की थी कि पता लगाओ आखिर ये गुड़िया कहाँ से आई है और इसका इतिहास क्या है। क्या इसे पाने वाला हर कोई इतना अमीर होने के बाद ही इसे फेंक देता है कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती? आखिर क्या कारण है? उसके बाद चाचा जी ने 2-3 दिन मेहनत की और पता लगाया। तब चाचा जी ने मुझे बताया कि ये गुड़िया एक शापित गुड़िया कहलाई जाती है, लेकिन इसने किसी को नहीं मारा है। यहाँ पर माना जाता है कि इस गुड़िया पर भूत प्रेत का साया है, लेकिन बाद में हर कोई इसे दूर ही फेंक देता है और अपने घर में रखना नहीं चाहता। शायद इसमें कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो लोगों को परेशान करती है। मैं ये जानता था कि सच में इस गुड़िया में कोई ना कोई शक्ति तो है। यकीनन हर कोई इसे भूत या गुड़िया समझता होगा और इससे परेशान होता होगा। यकीनन रात को चलने की आवाज़ आती होगी, वो पत्थर को लाती होगी और हर किसी को यही लगता होगा कि इसमें भूत प्रेत हैं और वो डर कर इसे फेंक देता होगा। मैं अपने मन में हंसता जा रहा था। मैं खुश था। आखिर इस गुड़िया के बारे में किसी को पता नहीं चल पाया, वरना ये मुझ तक पहुंच नहीं पाती। आखिर मैं इतना अमीर कैसे हो पाता? मैंने ये सोचा हुआ था, इस सोने का कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। मैं अब घर के बाहर घूमने लगा था। मैं कई सुनार के पास जाता और उनसे बात करता कि मेरे घर में छोटा सा सोना पड़ा है, मैं उसके कितने पैसे पा सकता हूँ। मैं किसी को शक में नहीं लाना चाहता था, इसलिए मैं वो सोने को लेकर नहीं जाता।
लेकिन मुझे उसके पैसे ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए थे और मुझे पुलिस का झमेला भी नहीं चाहिए था। अगर इतना सोना पुलिस को पता लग जाए तो यकीनन हर कोई मुझे पकड़ लेगा। हर कोई यही समझेगा कि मैं इस सोने को कहीं ना कहीं से चुरा रहा हूँ या कहीं पर मुझे खजाना मिला है। लेकिन वो गुड़िया इस सोने को कहाँ से ला रही थी, मुझे इस बात का नहीं पता। आखिर वो गुड़िया कहीं से तो सोने को ला रही थी और एक ही रात में वो धीरे धीरे सोने को लाती जाती। मैं इससे खुश हो जाता लेकिन किसी को बता नहीं पाता। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ जिसने मुझे भी डरा सा दिया। उस दिन मुझे कोई सोने का पत्थर नहीं मिला। वो गुड़िया अपनी जगह पर थी और मैंने आसपास हर जगह देखा, मुझे कोई सोने का पत्थर नहीं मिला। मैं हैरान था, आखिर आज ये गुड़िया सोने का पत्थर लेकर क्यों नहीं आई। हर जगह पर सोने के पत्थर पड़े थे। मैंने बेड के नीचे छिपाए हुए थे। हर ड्रॉर में जो भी सामान था मैंने सब फेंक दिया था। वहां पर उस सोने के पत्थरों को रखा था। हर जगह अलमारी में सोना, बेड के नीचे सोना, हर जगह सोना ही सोना। मेरा कमरा लगभग भर ही गया था। अब छुपाने की कोई जगह नहीं बची थी। अगर कोई यहाँ पर आता तो वो शक कर सकता था कि हर जगह ये क्या पड़ा है जिसे ढका हुआ है। लेकिन आज उसने कोई पत्थर नहीं दिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने आसपास ढूंढने की कोशिश की, मुझे कोई पत्थर नहीं मिला। मुझे शक होने लगा था, आखिर उसने ऐसा क्यों किया। क्या वो मुझसे नाराज है। लेकिन मैंने सोचा चलो एक दिन छुट्टी हो भी तो सकती है। मुझे परेशानी क्या है, इतना सोना तो मेरे पास पड़ा है, मुझे और की ज़रूरत नहीं, जब मन होगा ये दे देगी। लेकिन उसके अगले दिन भी उसने मुझे सोने का कोई पत्थर नहीं दिया। उसके बाद भी वो मुझे सोने का पत्थर नहीं देती। लगभग 7 दिनों तक मुझे कोई नया सोने का पत्थर नहीं मिला और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैंने उसे बेड पर रखा और उसको सुनाना शुरू कर दिया, तो मुझे सोने का और पत्थर नहीं दोगी तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। मेरे पास वैसे भी बहुत सारा सोना है, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। मुझे पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। तुम मुझे वो पत्थर दोगी या नहीं? अगर नहीं दोगी तो तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। इतना कहने के बाद मैंने उस गुड़िया को वहीं ऊपर रख दिया। मैं आस लगाकर बैठा था कि कल मुझे सोने का पत्थर मिलेगा। लेकिन अगली सुबह जब मैं उठा तो वहां पर कोई सोने का पत्थर नहीं था, बल्कि वहां पर एक कागज पड़ा था। उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था। वहां आसपास कोई पत्थर नहीं, सिर्फ कागज। मुझे उस कागज को पढ़ना ही होगा, तभी तो पता लग पाएगा वो मुझसे क्या कहना चाहती है। मैंने उस कागज में पढ़ने की कोशिश की और उसमें एक एड्रेस लिखा था, उसमें एक समय लिखा था, उसमें गाड़ी की रफ्तार बताई गई थी। मुझे इस जगह पर यहाँ इस गाड़ी को इस रफ्तार से निकालना है और उसके बाद ही मेरा काम हो पाएगा। मुझे दोबारा से वो सोने के छोटे छोटे पत्थर मिल पाएंगे। मुझे अपने पापा की गाड़ी उधार लेनी होगी। उस दिन मैंने अपने पापा से बहुत सारी लड़ाई की। मैंने कहा कि मैं घर छोड़ दूंगा, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे कहीं जाना है, मैं बता नहीं सकता। पापा बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, वो मुझे गाड़ी देना नहीं चाहते थे और आज उनकी छुट्टी भी थी। मुझे नहीं पता ये कैसा कोइंसिडेंस था, लेकिन पापा अपने दोस्त के साथ गए थे। उनकी गाड़ी की चाबी घर में ही पड़ी थी और मेरे दिमाग में उस गुड़िया की चिट्ठी की बात चल रही थी। मुझे उस समय वहाँ पर पहुँचना था और पापा तो बाहर थे। तो मैंने गाड़ी उठाई और मैं चल पड़ा उस जगह पर। वहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। हो सकता है मुझे वहाँ पर बहुत सारा सोना मिल जाए। वो मेरी मदद ज़रूर करना चाहती होगी, तभी तो उसने वो चिट्ठी दी है। मैं उसी रफ्तार से उसी समय पर वहाँ गाड़ी लेकर जा रहा था। ये शहर का बाहर का हिस्सा था, वहाँ पर कोई नहीं था, इसीलिए मैंने बिना डरे गाड़ी बहुत तेज़ कर ली थी। रफ्तार भी उतनी ही बताई गई थी। मैं उसके बताए समय अनुसार उतनी ही रफ्तार पर उसी गाड़ी में बैठकर उसी जगह से निकला तो मेरी टक्कर एक आदमी से हो गई। वो अचानक ही बाहर आ गया था। मुझे तो पता ही नहीं लगा। उससे मेरी बहुत ही गंभीर टक्कर हो गई थी और मैंने बचते बचाते अपनी गाड़ी को भगा लिया। वहाँ पर कोई नहीं था, वहाँ पर सच में कोई कैमरा नहीं लगा था। मैं उसे बचा सकता था, लेकिन मैं डरा हुआ वहाँ से तेज़ी से निकला और सीधा घर में आ गया।
घर में मुझे अब पापा को बताना तो था आखिर ये डेंट कैसे पड़ा है। तो उसके बाद मैंने अपना सर उस गाड़ी में दे मारा। मैं पापा से कहूँगा कि मेरा सर यहाँ पर बच गया। मैं इस गाड़ी से पंगे लेने की कोशिश कर रहा था। मैंने गियर में डाला और ये मुझसे ही टकरा गई। इसी तरह से मैं पापा को भी बेवकूफ़ बना दूंगा। शाम को जब पापा घर में आए तो उनको मैंने इसी तरह से बता दिया। उसके बाद पापा गुस्सा तो थे, लेकिन मैं बच गया। अगली सुबह मुझे अखबार में एक खबर पढ़ने को मिली कि एक अमेरिका का नागरिक उस पुरानी गली में मरा हुआ पाया गया। किसी ने गाड़ी से टक्कर मारकर उसकी जान ले ली थी। मैं घबराया हुआ, डरा हुआ। मुझे डर था मैं फंस सकता हूँ, किसी ने तो मुझे देखा ही होगा। आखिर उस गुड़िया ने मुझे क्यों फंसाया? क्या वो उसे मरवाना चाहती थी? मैं डरा हुआ उस गुड़िया को अपने बेड पर रखकर बोल रहा था, आखिर तू मुझे फंसाना चाहती है? अगर इसी तरह से तू किसी को मरवाना चाहती है तो मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं तुझे छोड़ दूँगा, मैं तुझे फेंक दूँगा। इसके बाद मुझे डर था कि मैं पकड़ा ना जाऊँ, लेकिन सच में किसी ने हमारी गाड़ी को देख ही लिया था। उसने मेरी खबर पुलिस तक पहुँचा दी और पुलिस हमारे घर पर पहुँच गई थी। उनको पता चला कि मैं ही उस गाड़ी को चला रहा था तो मुझे पकड़ा जा चुका था। आखिर जो गलती की है उसकी सज़ा तो मिलकर ही रहती है। मैं फंस चुका था। किसी ने मुझे उस गाड़ी को चलाते हुए देख लिया था। वहाँ गाड़ी पर आगे डेंट पर छोटा सा खून का धब्बा था, जिससे उनको पता चल गया कि यही गाड़ी थी जिससे वो एक्सीडेंट हुआ और मुझे पकड़ा जा चुका था। इन्वेस्टिगेशन में मुझे बहुत प्रेशर में लाया गया और मुझसे पूछा गया, लेकिन मेरी बातों पर कौन यकीन करता? मैंने उनसे कहा कि वो गुड़िया मुझसे ये सब करवा रही है। वो गुड़िया भूतिया है। उसने मुझे बहुत सारा सोना दिया। आप वो सोना रख लीजिए, आप उसकी मदद कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। उसके बाद पुलिस को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या समझा, लेकिन 2 दिन बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर मेरा इलाज हुआ। मुझे कोई चोट नहीं लगी थी। उस दिन टक्कर में उसे ही चोट लगी थी। मुझे तो खरोंच तक नहीं आई थी, लेकिन बार बार मेरे टेस्ट हो रहे थे। मैं डरने लगा था, आखिर क्या मुझे अंदरूनी चोट आई है? तब मुझे मिले डॉक्टर गुप्ता। वो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की मदद कर रहे थे। वो मुझसे कह रहे थे कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, सब सच बताना होगा। जब तुम सच बताओगे तभी तो बच पाओगे। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैंने बिल्कुल वैसा ही बताया जैसा पुलिस को बताया था। उसके बाद डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ अपने घर में जाना होगा। तुम्हें वो कमरा दिखाना होगा जहाँ पर वो सोना रखा है, जहाँ पर वो गुड़िया रखी है। मैं डॉक्टर गुप्ता के साथ अपने घर पहुंच चुका था और उन्हें अपने कमरे में लेकर गया। वहाँ सारा सामान वैसा का वैसा ही पड़ा था जैसा पहले था। उनके नीचे सोना था। मैंने डॉक्टर गुप्ता को कहा, ये देखिए सोना भरा पड़ा है यहाँ पर। ये गुड़िया जादुई है, ये मुझे सोना देती है, इसीलिए तो वो गलती मुझसे हो गई। इसने मुझे लेटर दिया था, मैं उसी जगह पर तो पहुंचा। वो मर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी क्या गलती है? लेकिन इसके बाद मुझे डॉक्टर गुप्ता ने जो दिखाया, मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर गुप्ता ने वहां पर कपड़े को हटाया तो वहां कोई सोने के पत्थर नहीं पड़े थे, बल्कि वहां तो कंकड़ पत्थर पड़े थे। वो भरमार थी पत्थरों की। मेरे ड्रॉर में भी वैसे ही कंकड़ पत्थर, हर जगह कंकड़ पत्थर और मिट्टी ही मिट्टी। मैं ये देखकर हैरान हो चुका था। मेरा भ्रम इतना ज्यादा बढ़ चुका था, मैं इन्हें सोने के पत्थर समझ रहा था। आखिर ये क्या था? मैं इतने समय से इसे सोना समझता रहा और ये गुड़िया मुझे बेवकूफ़ बनाती रही। मैंने डॉक्टर गुप्ता को ये समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। ये गुड़िया की कहानी तुम अपना क्राइम छिपाने के लिए कर रहे हो। या तो तुम पागल हो या अपना क्राइम छिपा रहे हो। मैं समझ गया था मैं बहुत बुरा फंस चुका हूँ
और यहाँ से बचना मेरे लिए बेहद मुश्किल होगा। इस जादुई गुड़िया ने मुझे बहुत ही बढ़िया तरीके से फंसाया है। मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। वहाँ सामने पड़ी वो गुड़िया जैसे मुझे घूर रही थी। उसके चेहरे की मुस्कान मुझे अंदर तक डरा रही थी। उसने मुझे मारा नहीं, जैसा बताया जाता है कि भूतिया चीज़ें करती हैं। उसने जैसे मुझे जिंदगी से ख़त्म कर दिया हो और मुझे एक अपराधी बना दिया। उसके बाद भी मेरा ट्रायल चलता रहा और 15 दिन बाद मुझसे दोबारा डॉक्टर गुप्ता मिलने आए। शायद वो मुझसे ट्रायल में आखिरी बार बात करने आए थे। वो मेरे सामने बैठे और मैं निराश था। मैं जानता था मैं बच नहीं सकता। मैंने क्राइम तो किया है। उसके बाद डॉक्टर गुप्ता ने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये सब क्राइम को मान लो, मैं तुम्हें दिमागी बीमारी के कारण बचा हुआ मान लूँगा। इसके बाद तुम पर केस छोटा चलेगा और सज़ा कम होगी। तुम बच जाओगे, परेशान मत होना। इसके बाद मैं खुश था। डॉक्टर गुप्ता मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्यों, मैं ये सोच रहा था। तब मैंने उनसे कहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद उनकी हंसी जैसे अलग सी थी। मुझे वहाँ से बाहर लाया गया। वो कह रहे थे कि मुझे बेल मिल सकती है। हम दोनों बातें करते हुए कैंटीन की तरफ जा रहे थे और हमारे साथ 2 पुलिस वाले थे। वो मुझे रोकना चाहते थे कि मैं कहीं भाग ना जाऊं, लेकिन डॉक्टर गुप्ता उन पुलिस वालों को कहने लगे कि तुम बाहर रुको, मुझे खास बातें करनी है, मुझे कुछ खास जानकारी चाहिए, मैं अलग से बात करना चाहता हूँ। मुझे डॉक्टर गुप्ता कैंटीन की एक तरफ ले आए। वहाँ पर कोई नहीं था। वो जैसे छिपते बचते हुए बातें कर रहे थे। वो चारों तरफ देख रहे थे जैसे कोई हमें देख ना रहा हो। आखिर वो ऐसी क्या बात करने वाले थे? क्या वो मुझसे पैसे की मांग करने वाले थे? मुझे नहीं पता। उसके बाद उन्होंने एक हाथ अपनी जेब में डाला और मुझे पास बुलाया। मैं घबराया हुआ उनके थोड़ा सा पास गया और उन्होंने मुट्ठी बाहर निकाली। वो चीज़ उनकी मुट्ठी में थी और मुझे एक तरफ ले जाकर वो बोले, ये क्या है? तुम्हें ये क्या दिख रहा है? मैंने उनकी मुट्ठी में देखने की कोशिश की और जैसे ही उन्होंने हाथ खोला, मैं समझ गया यहाँ क्या चल रहा है। उनकी हथेली में एक कंकड़ पड़ा था। वो मेरी तरफ देख रहे थे और हंस रहे थे। उनकी चमकती हुई आंखें मैं समझ चुका था। मैंने उनसे कहा कि इसे सोना मत समझो। तब डॉक्टर गुप्ता मेरी तरफ जैसे शक की निगाह से देखने लगे। वो कहने लगे, तुम चालाक बन रहे हो, ये सोना ही है। उस गुड़िया ने मुझे दिया, तुम उसे संभाल नहीं पाए और तुमने गलती कर दी। वो सच में सोना देती है। मैं इतने दिनों से सोना इकट्ठा कर रहा हूँ और ये देखो, तुम्हें दिखाने के लिए। तुम बच जाओगे अगर मेरी मदद करोगे। मैंने डॉक्टर गुप्ता को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और वहाँ से चले गए। मेरा ट्रायल चला और मुझे कम से कम सज़ा हुई। 6 महीने में मैं जेल से बाहर आ गया था, लेकिन मुझे ये खबर सुनने को मिली कि डॉक्टर गुप्ता पागल खाने में हैं। वो 3 कत्ल कर चुके हैं। मैं समझ चुका था वो गुड़िया हमसे कुछ भी करवा सकती है और यकीनन वो भी उसके भ्रम में आ चुके होंगे। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि वो गुड़िया आखिर है कहाँ। तो मुझे पता लगा कि उसे ऑक्शन में किसी ने खरीद लिया है। वो यकीनन किसी और के पास है। मैं जान चुका हूँ कि ऐसी शापित गुड़िया बेहद खतरनाक हो सकती है, जो आपको सीधा नुकसान नहीं पहुंचाती, जिस कारण उस पर कोई शक नहीं करता। उसने मुझे बर्बाद कर दिया और डॉक्टर गुप्ता को भी। यकीनन वो आज भी किसी न किसी के घर में होगी और उसे बर्बाद कर रही होगी।